हे स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने पिछले सेशन में एक्सट्रैक्ट्स कराए थे। आपको समझ में आ गया था कि एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं एंड ये थोड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं क्योंकि आपको समझना पड़ता है इसमें खुद से कि कौन सी लाइन है ये चैप्टर की, उस लाइन के आसपास क्या हुआ था। राइट, तो आज हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकेंड एक्सट्रैक्ट पे, जो है दिस वॉज मोर आर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दैन डैड्स नीड। अब बच्चों मैं आपको आपकी बुक का ये पेज नंबर बता रही हूँ जिसमें आपको ये एक्सट्रैक्ट मिलेगा। अपनी बुक लीजिए एंड योर एक्सट्रैक्ट इज दिस वाज मोर आर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देन डैड्स नीड। तो दैट इज ऑन योर पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ आप देखिए, उसमें आपको दिखेगा, वीडियो आप पॉज कर सकते हैं फिर आप देखिए, तब उसमें लास्ट लाइन होगी। तो यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है? देखो बच्चों, जब उनको कहते थे, जब उनके डैड कहते थे कि देख के बताओ मुझे कि कोई कार आ रही है या नहीं आ रही है, या जब उन्हें आगे जाना होता था तो बोलते थे हाथ दे दो। मैंने आपको बताया था ना अपना हैंड पुट आउट करो, तो उस वक्त बेबी को छोड़ के, मदर को छोड़ के बाकी सब लोग अपना हाथ हर डायरेक्शन में बाहर निकाल लेते थे। तो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसी फोर्स होती है जो क्या चाहती है कि हम अपने आप को किसी भी तरीके से बचाएं। ठीक है, अब इसके आंसर्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अवर रेफर्स टू इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे अवर कौन बोल रहा है, देख लेते हैं हम। अवर रेफर्स टू द ऑथर एंड हिज 11 सिबलिंग्स। आपको बताया था कि ऑथर और उसके भाई बहन 12 लोग थे। तो अवर कौन है यहाँ पे? ऑथर अपने लिए बोलता है और अपने 11 सिबलिंग्स, सिबलिंग्स क्या होता है बच्चों? छोटे भाई बहन, उनके लिए बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट डज दिस रेफर टू। दिस, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो दिस वो जो काम करते हैं अपने हाथ निकालने वाला, उस एक्ट को बोला जा रहा है दिस। तो वही आपका आंसर है, दिस रेफर्स टू द एक्ट ऑफ चिल्ड्रन पुटिंग आउट देयर हैंड फ्रॉम द कार। जो बच्चे हर डायरेक्शन से अपने हाथ निकाल लेते थे, यहाँ दिस वही है। आगे, व्हाट वाज देयर, व्हाई वाज देयर सर्वाइवल थ्रेटेंड। उन्हें डर किस बात का रहता था? दिस वॉज बिकॉज देयर डैड वॉजेंट अ गुड ड्राइवर एंड ड्रोव फास्ट। उनके डैड अच्छे ड्राइवर नहीं थे एंड बहुत तेज चलाते थे, इसलिए वो डरा करते थे। अब बच्चों सी एक्सट्रैक्ट पे आइए। डिड यू सी द बर्डी डैडी, ही आस्क्ड नर्वसली। अब आपको याद होगा लास्ट में बिल होता है, वो अपने डैड पे वापस से वही आऊगा आऊगा जो हॉर्न है वो उनके कान में बजा देता है ना? तो ये उसी संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है। हु इज ही इन दिस एक्सट्रैक्ट? तो नर्वसली कौन बोलता है? बिल बोलता है। अब वो नर्वस क्यों है, हम सारे आंसर्स देखते हैं एंड डैडी का रिएक्शन क्या है ये भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ही कौन है? बिल है। अब वो नर्वस क्यों है? He was nervous as he had played a prank on dad and now dad was angry. वो डैड पे एक मजाक क्रिएट करता है, एक प्रैंक करता है एंड अब वो गुस्सा हो गए हैं। डैड वॉज, अब डैड का रिएक्शन क्या है बच्चों, आपसे पूछा गया है। डैड वॉज इनिशियली एंग्री, वो स्टार्टिंग में तो उससे एंग्री होते हैं, उसको पकड़ते हैं बहुत तेज से, एंड लास्ट में जब वो बोलता है कि आई बेट यू जम्प्ड 10 and 9 and a half, ऐसे जो बताता है वो कि आप इतना जंप किए होंगे, नर्वसली वो बोलता है, टीयर्स आ जाते हैं उसके आईज में, तब डैड क्या होते हैं? काम डाउन हो जाते हैं। तो ये उनका रिएक्शन है। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप आंसर्स लिखिएगा कॉपी में, जो फर्स्ट लेटर है आपको वो बिग लिखना है। जैसे दिस है तो उसका टी कैपिटल, यहाँ पे भले ही मिस्टेक हो गई है, कभी टाइपिंग एरर आ जाता है, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो फर्स्ट वो कैपिटल लिखेंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आंसर है हु गेव पियर्स एरो द नेम फुलिश कैरियज एंड वाई। अब आपको पता होगा जो उनकी डैड की जो कार थी, उस कार का नाम है पियर्स एरो। कार जो है उसको पियर्स एरो नाम है, बट डैड उसे फुलिश कैरियज बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं देखिए, डैड नेम द पियर्स एरो एज फुलिश कैरियज as the car reflected his foolishness, as he believed that with his large family he could afford a horseless carriage.
वो उसको फुलिश इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जो फुलिश कैरियज है वो उनकी भी बेवकूफ़ी दिखाती है, क्योंकि उन्हें क्या लगता था कि जितनी बड़ी उनका परिवार है उसमें वो एक हॉर्सलेस कैरियज ही खरीद सकते हैं, एक बिना घोड़े की कैरियज ही खरीद सकते हैं, बट वो क्या खरीद लेते हैं, वो पियर्स एरो जैसी काफ़ी अच्छी कार खरीद लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर्स हो गए। ओके, अपनी नोटबुक में इसको अच्छी अच्छी राइटिंग में आप लिख लीजिएगा, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।